नमस्कार साथियों, मैं अजीत गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडू ट्रिक में। साथियों, आज एचसीएफ निकालना सीखेंगे। दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार से निकालें, तो आइए देखिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 25 और दूसरी संख्या है 30, तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या को भाजक बना लेंगे। तो छोटी वाली संख्या कौन सा है? 25। और बड़ी वाली संख्या को भाज्य बना लेंगे, भाज्य अर्थात बीच में। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 25 का 25, इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 5, और यहाँ से कटेगा। ठीक, अब ये जो शेष फल आया है आपका, अब ये बन जाएगा आपका भाजक, ये बन जाएगा भाजक। और ये आपका जो भाज्य हो जाएगा, ये वाली संख्या हो जाएगा भाज्य। कितना हो जाएगा? 25। तो अब करेंगे, इससे भाग करेंगे, 5 बचे 25, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? कटेगा। ठीक, अब इसके बाद आपका भाजक कितना आ गया है? भाजक कितना है? 5। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? लिखेंगे 25 और 30 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही देखिए साथियों, सबसे छोटी वाली संख्या को भाजक बना डालेंगे और बड़ी वाली संख्या को भाज्य बनाएंगे। उसके बाद भाजक छोटी वाली संख्या से डिवाइड करेंगे। 25 का 25, शेषफल बचा 5। अब फिर इसको भाजक बना लेंगे। इसके बाद ये आपका जो भाजक पहले था अब बन गया भाज्य। अब 5 बचे 25, तो शेषफल कितना आ गया? 0। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जब लास्ट में आपका भाजक आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाए, तो लास्ट में जितना भाजक रहेगा वही आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये एक संख्या है 14 और अगला है मान लीजिए 10 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे छोटी वाली संख्या को लिखेंगे, भाजक बना डालेंगे, बड़ी वाली संख्या को भाज्य बनाएंगे। ठीक, अब 10 का 10, घटा दीजिए, कितना बचा? 4। ठीक, अब ये वाला आपका भाजक बन जाएगा, यहाँ पर ये भाज्य बन जाएगा, भाजक जो पहले था, अब उतर जाएगा 10 यहाँ पर, 4 दूनी 8। ठीक, घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 2। अब इसके बाद कौन सी संख्या उतरेगा? ये वाली संख्या उतरेगा, तो यहाँ उतर जाएगा 4। ठीक, तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आ गया? 0, कटेगा कुछ नहीं। शेषफल जब खत्म एकदम हो जाए तो आपका भाजक कितना आया है? भाजक बराबर 2, इसलिए क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2। आप ये संख्या में मत भ्रमित रहिए कि पहले यहाँ पे 14 आया है, यहाँ पर 10 आया, मानिए ये पहले बड़ी है। पहली वाली संख्या चाहे बड़ी रहे, चाहे दूसरी वाली संख्या बड़ी रहे, उसको आप अपनी तरह से मैनेज कर लीजिए कि किस प्रकार से जो बड़ी रहे उसको बीच में करना है, जो छोटी रहे उसको पहले लिखना है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही देखिए। और हाँ, इसके पहले सवाल में था जैसे कि ये उतर रहा था, आपको लग रहा होगा ये वाला उतर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं उतर रहा है, यहाँ वाला उतारना है, ध्यान देना है, नहीं तो इधर वाला उतारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 यहाँ उतर गया, लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सवाल में आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, आप इसी तरीके से लगाएंगे। देखिए, अब अगला प्रश्न है, जैसे मान लीजिए एक 15 है, 15 और एक भाज्य संख्या ले लेते हैं और एक अभाज्य संख्या, ताकि बड़ा रहे, इससे पता चल जाए कि माने किस प्रकार से सीखेंगे। देख लीजिए, एक 15 है और एक 11 का एचसीएफ।
इसमें 15 क्या है बड़ा, 11 क्या है छोटा। तो 11 इधर लिखेंगे, भाजक बनाएंगे और भाज बनाएंगे 15 को। ठीक है, तो 11 का 11, घटा दीजिए कितना बचेगा 4। ठीक, अब कितना हो जाएगा, ये वाला 11 यहाँ उतर जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 3। ठीक, अब ये वाला 4 यहाँ उतर जाएगा, 3 एक का 3, कितना बचेगा 1। अब ये वाला यहाँ पे भाज बन जाएगा 3, तो 1 तियां 3, कितना आ गया शेष पर कटिकुल। तो यह CF बराबर कितना हो जाएगा 1, आपका ये CF कितना आ जाएगा 1। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आप इसके बाद और बड़े क्वेश्चन बताएंगे। सेम ऐसे ही लगेगा, चाहे सवाल छोटा रहे चाहे सवाल बड़ा, लेकिन तरीका वही रहेगा। समझने के लिए ये छोटा सवाल बताया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 और 320 का HCF। ठीक, तो इसमें 320 बड़ी है, कितने से 120 से 320 बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या पहले देखिए, बीच में कर देना है, छोटी वाली संख्या को भाजक बनाना है 120। तो 120 का गुणा करना है किसी संख्या में, ताकि कितनी बार पढ़ना है ताकि 320 से ज़्यादा ना है। तो ऐसे नहीं आ रहा है, जैसे 2 अंक से देख लीजिए, 12 दूना 24, 12 36, 3 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार ले जाएंगे, तो 2 बार। देखिए 2 से गुणा इसमें कराएंगे, 120 दूना कितना हो जाएगा 240, घटा दीजिए 0, 12 में से 4 गए 8 और 2 में से 2 गए कटिकुल। ठीक, अब 120 उतार डालेंगे। ठीक, इसके बाद 80 एक का 80, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 0, 12 में से 8 गए 4। अब ये वाली संख्या यहाँ पर उतार डालेंगे, कितना हो जाएगा 80। तो 40 दूना 80, ये शेषफल कितना आ गया 0, और भाजक आपका कितना आ गया 40। तो 120 और 320 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 40। समझ में आया साथियों? देखिए और सवाल ऐसे देख लीजिए, तो जैसे मान लीजिए 512 और 216 का HCF। तो सबसे छोटा कौन सा है 216, बड़ी संख्या बीच में। इसके बाद आप ले जाएंगे 512 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 216 को, तो कितनी बार ले जाएंगे 2 बार। 2 से गुणा करा दीजिए, 2 6 12 और 2 1 का 2 ये 3 और 2 दूनी 4, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गए 0 और 11 में से 3 गए 8 और 4 में से 4 गए कटेकुल। अब यहाँ हो जाएगा 216, कितनी बार ले जाएंगे 80 का 80 दूना 8 दूनी 16, 160 8 3 24, 2 बार जाएगा। 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही बार जाएगा। तो 80 दूना कितना हो जाएगा 160, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6, 11 में से 6 गए 5 और 1 में से 1 गए कटेकुल। ठीक, अब इसके बाद 80 का डालिए यहाँ पर। ठीक, अब 56 1 का 56, घटा दीजिए 10 में से 4 6 गए 4 और 7 में से 5 गए 2,
24। ठीक, अभी 56 बीच में डाल डालिए, तो 24 दूना 48, घटा दीजिए, 16 में से 8 गए 8 और 4 में से 4 गए कटिकू। अब यहाँ उतार डालिए कितना 24, 8 3 24, तो भाजक आपका कितना आ गया, भाजक आपका कितना आ गया है 8। तो ये CF कितना हो जाएगा 512 और 216 का यह CF बराबर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? इसी प्रकार चाहे जितने भी बड़े सवाल रहें आप उसको हल करते जाइए, वो छोटा होता जाएगा और अंत में आपका आंसर आ जाएगा। तो अब साथियों अभी 2 संख्याओं का HCF निकालना सीखे हैं, अब 3 संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाएगा वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक 25 है और 120 और 100 है का HCF। तो आप इसमें पहले 2 संख्याओं के HCF निकालेंगे, फिर जितना उसका HCF आ जाएगा तो तीसरी संख्या और दोनों संख्याओं के HCF आया है तो दोनों का मिलाकर के HCF निकाल लेंगे, फिर लास्ट में जितना आ जाएगा आपका HCF वही तीनों का HCF होगा। तो आप चाहे पहले 25 और 120 का निकाल लीजिए, या तो आप 120 और 100 का निकाल लीजिए, आपको जो सरल लगे चाहे जैसे आप निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं पहले निकाल लीजिए, चाहे आप इसका निकाल लीजिए चाहे इसका। चलिए अगर आपको ऐसे पहले निकालना है तो इधर से निकालिए, चाहे इधर से निकालिए, चाहे इधर से 120 और 100 का निकालिए, चाहे 25 और 120 का निकाल लीजिए। चलिए इधर से बड़ा है तो पहले बड़का से शुरुआत कर देते हैं, बड़ी वाले सब कुछ से। 120 बड़ा है कितने से 100, ठीक, तो 100 इधर हो जाएगा 120। ठीक है, 100 एक का 100 घटा देंगे कितना जाएगा 20। ठीक है, अब इसके बाद ये 100 इधर उतर जाएगा, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। अब इसका HCF हो जाएगा, लिखेंगे 120 कामा 100 का HCF बराबर कितना आ गया 20। ठीक, अब निकालेंगे किसका 20, अब 20 और 25 का HCF, 20 और 25 का HCF निकाल लेंगे। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है 20 छोटा है, तो 20 ये हो जाएगा 25, 20 एक का 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, और अब कितना हो जाएगा यहाँ उतर जाएगा 20। ठीक है, 5 चौके 20 घटा दीजिए कटेगो, कितना आ गया HCF 5, HCF 5 लिखेंगे, आता है 25 कामा 120 और 100 का HCF बराबर 5। ठीक है साथियों, समझ में आया? ऐसे ही 3 संख्याओं का HCF निकाला जाता है। पहले क्या करना है, कोई भी 2 संख्याओं का HCF निकाल लीजिए, जो HCF आएगा वो संख्या ले लीजिए और जो तीसरा संख्या छूटा रहेगा उसको लेकर के HCF निकालेंगे, तो लास्ट में जितना HCF आ जाएगा वही आपका तीनों का HCF होगा। समझ? अगला प्रश्न है 180, 252 और
324 का HCF। तो देखिए पहले दो संख्याओं को निकाल लेंगे, तो पहले 180 और इसका दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे 252, देखिए 180 से बड़ा है, तो पहले लिखेंगे 180 252। ठीक, तो कितनी बार जाएगा ये, देखिए दो बार करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूना 36, 25 ही है, तो एक बार जाएगा 180, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 2, 15 में से 8 गए 7, और 1 में से 1 गए कटे कुल। ठीक, इसके बाद अब यहाँ कितना उतरेगा 180, ये वाली संख्या उतर रहा है, ध्यान देना, ये भ्रमित मत हो जाना कि यही वाला है, ये बहुत संख्या पढ़े क्वेश्चन में गलत करा देगा, आपको ये वाला उतारना होगा। तो कितनी बार ले जाएंगे 2 बार, 2 से गुणा कराइए, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 4 गए 3, 1 में से 1 गए 0। ठीक, अब ये 72, ये वाली अंक यहाँ उतर आएगा 72, तो 36 दूना 72, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल आपका कितना गया 0, और भाजक कितना गया 36, तो HCF बराबर 36। अब देखिए आप किसका निकालेंगे, अब 36 और 324 का HCF, 36 और 324 का HCF निकालना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 36, बड़ी संख्या क्या है 324। ये मत भ्रमित होना कि इधर बार छोटा लिख दिया गया है, ये बड़ा लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ चिन्ह लगाया गया है। देखिए इधर ये वाला बड़ा था, जिधर चिन्ह लगा था, इधर ये बड़ा है, जिधर चिन्ह लग गया है। तो इधर लिखेंगे 36, इधर क्या लिखेंगे 324। तो 36 इसका गुणा 9 बार कर दीजिए, तो 36 9 324 होता है। ठीक, अब घटा दीजिए, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 3 गए 0, HCF कितना आ गया आपका 36। ठीक, अब लिखेंगे आता है 252 324 180 का HCF बराबर कितना आया है 36। समझ में आया साथियों? ऐसे ही दो संख्याओं का HCF निकालना रहे या तो 3 संख्याओं का HCF रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप मेहनत करिए और सारे सवाल लगाइए ताकि आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए और आप परीक्षाओं में अच्छा अंक ला सकें। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।